तो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग किसी अरे के अंदर सेकंड मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर हम लोग सॉर्टिंग कैसे कर सकते हैं एक अरे का। यानी कि अगर एक अरे दिया होगा तो उसको हम लोग कैसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। और सेकंड मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए हम लोग दो मेथड देखने वाले हैं। एक होगा सिंपल मेथड, हम लोग इफ एल्स लगाएंगे, और दूसरा हम लोग क्या करेंगे, सॉर्टिंग करके उस अरे का फिर हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पे आपने कमेंट किया था लास्ट वीडियो में कि कैसे हम लोग सेकंड मैक्सिमम फाइंड आउट कर सकते हैं, इस पे एक वीडियो बनाइए। तो ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ। तो इसका हम लोग पहले मेथड 1 देख लेते हैं कि मेथड 1 में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो इसका इनपुट कैसे होगा, हम लोग क्या करेंगे, एक अरे लेंगे यूजर से और पहले उसका साइज़ पूछ लेंगे, फिर अरे का एलिमेंट्स हम लोग लेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना कोड लिखेंगे और फिर बताएंगे कि उसके अंदर सेकंड मैक्सिमम क्या है। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं इस अरे के अंदर 4 एलिमेंट्स है, 4, 12, 7 और 45। तो इसके अंदर जो सेकंड मैक्सिमम है वो 12 है, तो 12 एक आउटपुट की तरह शो हो जाना चाहिए। तो इसके लिए कुछ बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए, जैसे कि इफ़ कंडीशन क्या होता है और फॉर लूप हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो इफ़ का जो सिंटेक्स होता है बहुत सिंपल है, हम लोग इफ़ कीवर्ड यूज करते हैं, उसके अंदर हम लोग कंडीशन लिखते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है तो इफ़ के अंदर का ये जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखा भी है कि ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज ट्रू। और फॉर लूप में हम लोग क्या करते हैं, फॉर लूप के अंदर हम लोग 3 स्टेटमेंट लिखते हैं जो कि सेमी कॉलन से सेपरेटेड होता है। फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट होता है ये हम लोग का इनिशियलाइजेशन होता है, हम लोग बताते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करना है फॉर लूप को, और ये कंडीशन होता है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तब तक ये फॉर लूप चलता रहेगा, और यहाँ पे हम लोग अपना इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाला पार्ट लिखते हैं। ठीक, तो ये कुछ बेसिक हो गया फॉर लूप का और इफ़ का। अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं और इसका कोडिंग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इस मेथड से, मेथड 1 से हम लोग किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं सेकंड मैक्सिमम। तो मैं अपना आईडी ओपन कर लेता हूं और इसके अंदर मैंने पहले से ये किया हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको शुरू से कोड इसका लिख कर दिखाऊं ताकि आप समझें कि हाँ हम लोग कैसे अप्रोच कर सकते हैं, कैसे इनपुट लेंगे यूजर से, फिर उस पर कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो पहले मैंने यहाँ पे एक कमेंट पास किया हुआ है, उसके बाद मैं ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखा हूँ। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और ये हम लोग का यहाँ से मेन फंक्शन स्टार्ट होगा। तो हमारा जो कोड का एग्जीक्यूशन है वो यहीं से स्टार्ट होगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर अपना कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देता हूँ और बोलता हूँ यूजर से कि एंटर साइज ऑफ अरे। यहाँ पे यूजर क्या करेगा, अरे का साइज डालेगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसको कहीं होल्ड करके रखना पड़ेगा मेरे को। तो स्कैनफ मेथड का यूज करूँगा और %d और मैं यहाँ पे एड्रेस पास कर दूँगा, लेट से n। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस n वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंट n। तो यूजर जब साइज़ देगा तो मैं क्या करूँगा, उसको n नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा। मान लो यूजर ने साइज़ 4 डाला, 5 डाला, वो अपनी चॉइस से कुछ भी डाल सकता है। अब मेरा काम क्या है कि मैं उससे n एलिमेंट्स को अरे के अंदर कैसे लूँगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो मैं उसको बोलूँगा कि एंटर n एलिमेंट्स, मैं प्लेस होल्डर का यूज कर रहा हूँ %d, एंटर %d एलिमेंट्स इन अरे। और ये चूँकि मल्टीपल एलिमेंट्स आएगा यहाँ पे, तो हम लोग मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए क्या कर सकते हैं, फॉर लूप का यूज करके स्कैन कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे यहाँ पे फॉर लूप यूज करना पड़ेगा। फॉर i इज इक्वल टू 0, फर्स्ट हम लोग इनिशियलाइज करते हैं, फिर कंडीशन डालते हैं। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि फॉर लूप कब तक चले, यूजर ने जितना साइज डालेगा यूजर उतना बार ही ये फॉर लूप चलना चाहिए। यानी कि अगर यूजर ने 5 साइज डाला है तो मैं क्या चाहता हूँ कि 5 बार ही क्या होना चाहिए, वो एलिमेंट्स को इसके अंदर एंटर कर सके। और फिर मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट वाला पार्ट लिख दूंगा और इस फॉर लूप के अंदर मैं क्या करूँगा, इनपुट को स्कैन करूँगा। और इसको मैं एक अरे में रखना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं a ऑफ i लिख देता हूँ और मुझे इस अरे को भी यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ इंट a ऑफ, और मैं इस अरे का साइज जो है n डाल देता हूँ। यानी कि यूजर जो भी साइज डालेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मान लो यूजर ने 5 डाला तो ये a ऑफ 5 हो जाएगा। तो ये अरे का डिक्लेरेशन है। इस तरह से हम लोग एक अरे को डिक्लेयर करते हैं। ये इंट क्या है, ये इंट डेटा टाइप है। यानी कि इस अरे के अंदर हम लोग किस टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं, हम लोग इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। यानी कि अगर मेरे को 5 एलिमेंट्स डालना है तो पाँचों इंटीजर टाइप के होने चाहिए। इसके लिए आपको थोड़ा बहुत अरे के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या कर लिया, यूजर से
इनपुट ले लिया। ठीक, अब मेरा क्या काम होगा कि मैं उसके अंदर कैसे सेकंड मैक्सिमम फाइंड आउट करूँगा। तो अगर आप लोगों ने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हम लोग किस तरह से मैक्सिमम फाइंड आउट करते हैं, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए फर्स्ट आप वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि हम लोग वहाँ पे देखे थे कि हम लोग क्या करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट एज्यूम कर लेते हैं कि इस अरे के अंदर कोई भी एक एलिमेंट्स जो है वो मैक्सिमम है। तो जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए लिख देता हूँ, मान लो मेरे अरे के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, 3, 5, 12 और मान लो 7। तो ये 4 एलिमेंट्स हैं मेरे अरे के अंदर। तो इसमें सेकंड मैक्सिमम क्या है, ये 7 है। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट मान लेता हूँ कि ये जो मेरा फर्स्ट वाला एलिमेंट है वही सबसे बड़ा है, और उसके बाद अगर वो बड़ा नहीं होगा तो फिर मैं उसके लिए इफ़ कंडीशन लगा दूंगा और वो वैल्यू अपडेट होता रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक फॉर लूप लिखता हूँ यहाँ पे, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन n एंड आई प्लस प्लस, और मैं एक कंडीशन लगा दूंगा। क्या कंडीशन लगा दूंगा कि मैं तो मान रहा हूँ, यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर देता हूँ इंट मैक्स इंडेक्स। मैक्स इंडेक्स नाम का मैंने एक वेरिएबल बना लिया, और मैं इनिशियली मानता हूँ कि जो मेरा फर्स्ट वाला एलिमेंट है दैट इज 0 इंडेक्स पे। अरे के अंदर इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है, तो ये 3 जो है 0 इंडेक्स पे है, 5 जो है 1 इंडेक्स पे है। तो मैं मानता हूँ कि मैं ये अज्यूम करता हूँ कि जो मेरा मैक्सिमम नंबर है वो 0 इंडेक्स पे है। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि अगर मान लो ए ऑफ आई, यानी कि अगर कोई दूसरा एलिमेंट जो है वो बड़ा हो जाता है ए ऑफ मैक्स इंडेक्स से, ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको अपडेट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैक्स इंडेक्स के जगह पर मैं उस आई को रख दूँगा। ये वाला जो पार्ट है मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया हुआ था, तो अगर आपको याद है तो ईजी है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो मैं थोड़ा सा इसको और छोटा करता हूँ कि मैं मान के चल रहा हूँ कि 3 जो है मेरा सबसे बड़ा नंबर है, लेकिन अगर कोई दूसरा नंबर उससे बड़ा है, जैसे 5 उससे बड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, आई का जो इंडेक्स 0 था उसको अपडेट करके 1 कर दूंगा, यानी कि अब जो मेरा बड़ा नंबर है वो इंडेक्स 1 पे है। तो मैक्स इंडेक्स का मैं वैल्यू अपडेट करके आई के इक्वल सेट कर दूंगा। ये लॉजिक है सिंपल सा। और मैं ऐसे ही, मेरे को तो मैक्सिमम नहीं फाइंड आउट करना है, मेरे को सेकंड मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ इंट सेकंड मैक्सिमम को मैं ऐसे लिख देता हूँ सेकंड मैक्स इंडेक्स भी लिख देता हूँ। सेकंड मैक्स इंडेक्स इज इक्वल टू, मैं मान लेता हूँ कि 1 इंडेक्स पर मेरा सेकंड मैक्सिमम है। आप कोई सा भी मान सकते हैं, 0 भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, ये चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं मान लेता हूँ कि जो मेरा सेकंड मैक्सिमम का इंडेक्स है वो 1 है, और मैं क्या करूँगा, मैक्सिमम सेट करने से पहले सेकंड मैक्स का इंडेक्स को मैं चेंज कर दूँगा। सेकंड मैक्स इंडेक्स इज इक्वल टू, सेकंड मैक्स इंडेक्स के अंदर क्या आ जाएगा, मैक्स इंडेक्स आ जाएगा। ठीक, ये कोड को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कैसे काम करेगा। अगर मान लो, देखते हैं कि ये इतना कैसे एग्जीक्यूट होगा। जैसे मान लो कि मैंने क्या किया, ये ही अरे ले लिया, तो इनिशियली जो है मैक्स इंडेक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा और सेकंड मैक्स इंडेक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा। ये फॉर लूप चलेगा और इनपुट ले लेगा। जब हम लोग इस वाले फॉर लूप में आएंगे तो चेक होगा कि क्या ए ऑफ आई दैट इज़ ए ऑफ 0, क्योंकि आई का वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो चेक होगा कि क्या ए ऑफ 0 ग्रेटर है ए ऑफ मैक्स इंडेक्स से। मैक्स इंडेक्स तो 0 ही है, तो ए ऑफ 0 से बड़ा है, तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। फिर आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा और वो हो जाएगा 1। फिर चेक होगा क्या ए ऑफ 1 यानी कि ये 5 बड़ा है ए ऑफ मैक्स इंडेक्स से 3 से, तो हाँ है, तो सेकंड मैक्स इंडेक्स के जगह पर मैक्स इंडेक्स आ जाएगा, यानी कि सेकंड मैक्स इंडेक्स के जगह पर क्या आ जाएगा, मैक्स इंडेक्स आ जाएगा जो कि इनिशियली 0 है, और मैक्स इंडेक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 1, यानी कि अब जो है मेरा मैक्सिमम इंडेक्स ये वाला है और सेकंड मैक्सिमम इंडेक्स ये है। तो आप जस्ट सोचो कि आपके अरे में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं, तो उस केस में मैक्सिमम नंबर क्या होगा 5 और सेकंड मैक्सिमम क्या होगा 3। तो यहाँ तक तो ये कोड सही काम कर गया। सेकंड मैक्सिमम इंडेक्स का जो इंडेक्स है वो 0 आ गया, यानी कि 3 नंबर आ गया, और मैक्सिमम वाले के लिए 5 आ गया। अब ये कोड ऐसे ही चलता रहेगा, आई का वैल्यू 2 हो जाएगा और चेक करेगा कि क्या ये 2 इंडेक्स वाला जो नंबर है वो मैक्स से बड़ा है, तो मैक्स को इसके इक्वल सेट कर देगा और सेकंड मैक्स को इसके इक्वल सेट कर देगा। तो ये जो 2 लाइन का कोड है ये क्या करेगा, मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम वाला इंडेक्स को अपडेट करता रहेगा। ठीक, तो इसीलिए हम लोग इनिशियली कुछ भी एज्यूम करेंगे ये कभी गलत नहीं होगा। तो मैं इस कोड को एक बार रन करके दिखाता हूँ कि क्या ये सही काम करता है कि नहीं, और इसमें एक छोटा सा और भी यहाँ पे कंडीशन लिखना पड़ेगा। तो पहले मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं वो चेंज करने वाला हूँ।
तो मैं इसका कुछ भी नाम रख देता हूँ, .c कर देता हूँ। तो यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि मैंने i को कहीं पे भी डिक्लेयर नहीं किया है। तो अगर आप अपने कोड के अंदर किसी भी वेरिएबल को यूज कर रहे हो तो उसको डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि उसका टाइप क्या है ये लिखना ज़रूरी है। तो मैं n के साथ i को भी इंटीजर टाइप का डिक्लेयर कर देता हूँ। अब जब मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रॉब्लम आ रहा है। क्यों प्रॉब्लम आ रहा है? क्योंकि एंटर साइज ऑफ अरे मैंने यहाँ पे %d के लिए n नहीं डाला हुआ है, पहला चीज़। और तो अब हम लोग देखते हैं कि जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया था, ऊपर या इसको डिक्लेयर किया था इस अरे को। तो अब मैं क्या करता हूँ कि पहले n का वैल्यू ले लेता हूँ, उसके बाद a ऑफ n को डिक्लेयर करता हूँ, क्योंकि ये डायनेमिकली क्या होगा, डिक्लेयर होगा। जो मैं n का वैल्यू डाल दूंगा तब ये अरे का साइज यहाँ पे डिक्लेयर होगा। ठीक, बस इतना आप चेंज कर दो। उसके बाद ये यहाँ पे मैंने साइज ले लिया और उसके बाद यहाँ पे मैं अरे का एलिमेंट्स ले लिया। अब देखते हैं कि क्या ये जो कोड है ये सही से चलता है कि नहीं। तो मैं इसको रन करके देखता हूँ एक बार। तो मैंने कंपाइल एंड रन किया तो देख रहे हैं ये पूछ रहा है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। इंटर साइज ऑफ अरे मैंने 4 डाल दिया, इंटर 4 एलिमेंट्स 3 2 6 12 कुछ भी डाल देता हूँ। फिर मैं एंटर किया तो कुछ आउटपुट नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं किया अभी, मैं बस इसका लॉजिक लिखा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इस फॉर लूप के बाहर जाऊँगा और यहाँ पे प्रिंट कर दूँगा। क्या प्रिंट कर दूँगा? सेकेंड मैक्स इज %d लिख दूंगा और यहाँ पे %d के जगह पर क्या आना चाहिए, a ऑफ सेकेंड मैक्स इंडेक्स। और देखते हैं कि क्या सेकेंड मैक्स इंडेक्स लिखने के बाद ये चलता है या नहीं। मैंने इसको फिर से रन किया, साइज पूछ रहा है तो साइज में यहाँ पे 4 डाल देता हूँ, 2 45 23 एंड 7। तो यहाँ पे आ रहा है सेकेंड मैक्स इज 2, यानी कि यहाँ पे सेकेंड मैक्स 2 आ रहा है, जबकि क्या आना चाहिए था, 7 आना चाहिए था। तो यही मैं बोल रहा था कि एक कंडीशन जो यहाँ पे हम लोग मिस किए हैं वो लिखना पड़ेगा। अगर यही कोड जो है मैं लास्ट में 7 नहीं डालता हूँ, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे साइज 4 डाल दिया और मैं क्या करता हूँ, 2 लिखता हूँ, 4 लिखता हूँ और सपोज 5 एंड 12 लिखता हूँ। तो अब ये 5 आ जाएगा, सेकेंड मैक्सिमम जो है वो 5 आ जाएगा। लेकिन लास्ट वाले केस में नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि हमारा जो ये फॉर लूप है वो कहाँ तक चलेगा, सिर्फ यहीं तक चलेगा। इसके बाद ये जो 7 है इसके लिए हमको एक और कंडीशन लिखना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग डी हो जाएगा। यहाँ पर एक कंडीशन और लिखना पड़ेगा कि एल्स इफ, अगर मान लो कि a ऑफ i का जो वैल्यू है, a ऑफ i का जो वैल्यू है वो बड़ा है a ऑफ सेकेंड मैक्स इंडेक्स से, सेकेंड मैक्स इंडेक्स से, एंड साथ ही साथ a ऑफ i का वैल्यू इक्वल नहीं है a ऑफ मैक्स इंडेक्स के। तो उस केस में क्या होना चाहिए, सेकेंड मैक्स इंडेक्स का जो वैल्यू है वो i के इक्वल सेट हो जाना चाहिए। ये इतना लिखने के बाद अब मैं फर्स्ट वाला जो इनपुट डाला था वो भी डालूंगा तो अच्छे से काम करेगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे अरे साइज 4 डाल दिया और यहाँ पे मैं 2 23 5 7 डालता हूँ। तो देखो सेकेंड मैक्सिमम इज 7। अब आप चाहे सेकेंड मैक्सिमम को कहीं पे भी रखो, फर्स्ट में रखो या अरे के कहीं पे भी होगा, वो सही आउटपुट देगा। जैसे मैं इसको एक बार और किसी दूसरे इनपुट के लिए रन करके दिखाता हूँ। मान लो साइज ऑफ अरे मैंने 6 डाल दिया और 6 एलिमेंट्स इन अरे मेरे को डालना है। मैंने 12 डाल दिया, -3 डाल दिया, 4 डाल दिया, 10 डाल दिया, 1 2 3 डाल दिया, कितना हुआ 3 2 5। एक में और कुछ भी डाल देता हूँ, सपोज 23 डाल देता हूँ। तो यहाँ पे आ रहा है सेकेंड मैक्स इज 23। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ा है 123, उसके बाद है 23 और उसके बाद है 12। तो सेकेंड जो होगा वो 23 ही होगा। तो अब आप कोई सा भी इनपुट डालो, कितना भी साइज डालो, ये हमेशा अच्छा से एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये कंडीशन लिखना ज़रूरी था। अब हम लोग समझते हैं कि क्यों पहले आउटपुट सही नहीं आ रहा था। इस कोड को हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, इसको ही समझते हैं अच्छे से। इस वाले केस में आउटपुट वैसे क्या आना चाहिए, इस वाले केस में आउटपुट 7 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेकेंड मैक्सिमम जो है वो 7 है। तो ये कैसे एग्जीक्यूट होगा, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ। पहले क्या होगा, ये जो 3 है सबसे पहले यहाँ पे चेक होगा
कि क्या ए ऑफ आई, यानी कि ए ऑफ आई जो है वो इनिशियली जीरो ही है, तो क्या ए ऑफ जीरो से बड़ा है, तो ये तो फर्स्ट टाइम चलेगा ही नहीं इफ कंडीशन। उसके बाद जब आई का वैल्यू 1 होगा तब ये चलेगा और चेक करेगा कि क्या ए ऑफ 1 दैट इज़ 5, चेक करेगा कि क्या 5 जो है आपका वो बड़ा है ए ऑफ मैक्स इंडेक्स से। मैक्स इंडेक्स इनिशियली जीरो है, तो हाँ 5 3 से बड़ा है, तो बड़ा है तो क्या करेगा, सेकंड मैक्स इंडेक्स के वैल्यू को जीरो कर देगा, यानी कि मैक्स इंडेक्स वाला वैल्यू कर देगा, और मैक्स इंडेक्स वाला जो वैल्यू है उसको आई के इक्वल यानी कि 1 के इक्वल कर देगा। ठीक, तो ऐसे होता रहेगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत कब आएगा, जब मान लो आई का वैल्यू 0 1 2 3, जब आई का वैल्यू 3 हुआ ना, तो इस वाले केस में क्या चेक करेगा, क्या ए ऑफ 3 बड़ा है ए ऑफ मैक्स इंडेक्स से। तब तक मैक्स इंडेक्स का वैल्यू क्या हुआ होगा, 2 हुआ होगा, तो चेक करेगा कि क्या ए ऑफ आई, क्या ए ऑफ आई यानी कि 7 बड़ा है 12 से। ये जो कंडीशन होगा ये चेक करेगा कि क्या 7 जो है वो 12 से बड़ा है जब आई का वैल्यू 3 होगा। तो 7 12 से तो बड़ा नहीं है, तो अगर 7 12 से बड़ा नहीं तो ये वाला इफ़ कंडीशन नहीं चलेगा, और ये वाला इफ़ कंडीशन नहीं चलेगा तो उसके पहले मैक्स इंडेक्स का वैल्यू क्या रहा होगा, 0 1 2 रहा होगा, और सेकेंड मैक्स इंडेक्स का इंडेक्स क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। ये चीज़ समझना आप, मतलब जब यहाँ लास्ट में हमको सेकंड मैक्सिमम मिल रहा है तो उस वाले केस में तो ये कंडीशन ट्रू हो ही नहीं रहा है, ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा है, तो सेकंड मैक्स इंडेक्स का जो वैल्यू है वो अपडेट नहीं हो रहा है, और ये वैल्यू अपडेट नहीं हो रहा है, इसीलिए मैक्स इंडेक्स तो सही आएगा मेरा, हर केस में मैक्स इंडेक्स जो है वो 12 ही आएगा, लेकिन सेकंड मैक्स इंडेक्स जो है वो 5 आएगा इंस्टेड ऑफ 7 अगर हम लोग ये वाला कंडीशन नहीं लिखते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कंडीशन लिखना जरूरी क्यों है। अब ये कंडीशन लिखने के बाद 7 आउटपुट कैसे आएगा इसको भी थोड़ा समझते हैं। अब ये क्या चेक करेगा, अगर ये वाला ट्रू नहीं हुआ तब चेक करेगा कि क्या ए ऑफ आई ए ऑफ सेकंड मैक्स इंडेक्स से बड़ा है क्या, मतलब क्या ये 7 जो है ये अब मैक्स इंडेक्स से नहीं चेक करेगा, ये चेक करेगा क्या ये 7 जो है 5 से बड़ा है, तो हाँ 5 से बड़ा है, तो फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गया। एंड एंड क्या करता है, ये वाला कंडीशन भी ट्रू होना चाहिए, ये वाला भी ट्रू होना चाहिए, तभी ये चलेगा, तो फर्स्ट वाला तो ट्रू हो गया। एंड ए ऑफ आई नॉट इक्वल टू ए ऑफ मैक्स इंडेक्स, साथ के साथ ये भी चेक करेगा कि क्या ये 7 जो है 12 के इक्वल तो नहीं है, तो 7 जो है नॉट इक्वल टू 12, ये भी कंडीशन ट्रू हो गया, तो ये भी कंडीशन ट्रू हो गया, ये कंडीशन ट्रू हो गया, और ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गया, तो सेकेंड मैक्स इंडेक्स का जो वैल्यू है वो आई के इक्वल सेट हो जाएगा। आई का वैल्यू क्या है यहाँ पे, आई का वैल्यू है 3, तो यानी कि सेकेंड मैक्स इंडेक्स के ऊपर 3 आ गया, यानी कि सेकेंड मैक्स इंडेक्स वाला जो वैल्यू है वो अपडेट होकर 3 आ गया। तो अब जब हम लोग प्रिंट करेंगे यहाँ पे नीचे आकर कि सेकंड मैक्स इंडेक्स क्या है, ए ऑफ सेकंड मैक्स इंडेक्स दैट इज ए ऑफ 3, तो अब ये 7 को भी प्रिंट कर देगा। तो ये वाला कंडीशन लिखना भी जरूरी था, तो आपको ये इफ़ एल्स थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, और ये लूप जो है कैसे चल रहा है ये पता होना चाहिए। तो ये हम लोग का मेथड 1 हो गया, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सेकेंड मैक्सिमम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो देखते हैं कि क्या इससे हमारा मैक्सिमम भी फाइंड आउट हो जाएगा। मैं इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ सेकंड मैक्सिमम नहीं, मेरे को फर्स्ट मैक्सिमम चाहिए, डेट इज़ मैक्सिमम चाहिए। तो यहाँ पे सेकंड मैक्स के जगह पर मुझे सिर्फ मैक्स इंडेक्स लिख देना पड़ेगा, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लाइन भी ब्रेक हो। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो ये आपसे पूछ रहा है साइज़ में 5 डाल देता हूँ, एलिमेंट्स इसके अंदर 1 0 -5 34 एंड क्या डालूँ कुछ भी डाल दो, 12 डाल देता हूँ। तो देखो यहाँ पे सेकंड मैक्स इज 12 एंड फर्स्ट मैक्स इज 34 एज एक्सपेक्टेड है, मैक्सिमम जो है वो 34 है और सेकंड मैक्सिमम जो है वो 12 है। मतलब इस तरह से हम लोगों ने जो हम लोग का फर्स्ट मेथड था उससे हम लोगों ने इसको कर लिया है, आप इसको देख सकते हैं। अब देखते हैं कि सेम प्रॉब्लम को हम लोग फर्स्ट मेथड से कैसे करेंगे। तो सॉरी फर्स्ट तो हो गया, मतलब सेकंड मेथड से इसको कैसे करेंगे। तो सेकंड मेथड में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग बबल सॉर्ट का यूज करेंगे। बबल सॉर्ट क्या होता है, जो भी अरे रहेगा उसको पहले हम लोग सॉर्टिंग करेंगे, यानी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे, और सॉर्टेड करने के बाद जो सेकंड वाला एलिमेंट होगा वही सेकंड मैक्सिमम होगा। जैसे मान लो कि मैंने क्या किया, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये जो नंबर है पहले मैं इसको सॉर्टिंग कर देता हूँ, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देता हूँ। ठीक, आप डिसेंडिंग में भी असेंडिंग में जिसमें मन उसमें कर सकते हैं। तो डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़ा वाला नंबर सबसे पहले आ जाएगा, फिर जो सेकंड वाला है वो 7 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। तो ये जो अरे है वो क्या हो गया, सॉर्टेड हो गया। सॉर्टेड होने के बाद हमेशा जो सेकंड वाला एलिमेंट होगा वही तो सेकंड लार्जेस्ट होगा। तो जैसे मान लो मैं यही सेम प्रॉब्लम ले लेता हूँ, ठीक, और सेम नहीं लेता हूँ, चलो मैं एक नया फाइल बना लेता हूँ
नया फाइल बना लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ सेकंड मैक्स यूजिंग सॉर्टिंग एल्गोरिदम। आप कोई सा भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम यूज कर सकते हैं, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, हिप सॉर्ट, जो सा भी आपको ईजी लगे। तो मैं यहाँ पे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड studio.h ले लेता हूँ और उसके बाद इंट मेन, और मैं यहाँ पे मैं कुछ कोड यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए, क्योंकि ये सब तो ज़रूरत पड़ेगा ही। मैं ये इतना कोड यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल भी। तो पहले मैं साइज़ पूछ लेता हूँ यूज़र से, साइज़ पूछने के बाद मैं क्या करता हूँ, अरे में एलिमेंट्स पूछ लेता हूँ। तो इसके लिए मुझे ये सब डिक्लेयर करना पड़ेगा, इंट n। ठीक, तो इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे एलिमेंट्स का। तो चलो, तो मैं एक काम करता हूँ, आपको समझाने के लिए मैं बाय डिफ़ॉल्ट मान के चलता हूँ कि यूज़र जो है वो हमको जो अरे पास कर रहा है ना, वो ऑलरेडी सॉर्टेड अरे पास कर रहा है। यानी कि सबसे पहले बड़ा वाला जो नंबर है वो पहले दे रहा है, उसके बाद सेकंड वाला जो बड़ा है वो दे रहा है, फिर 5 दे रहा है, फिर 2 दे रहा है। ऐसे मान लो अगर उसने साइज 4 डाला है तो वो अरे मेरे को क्या कर रहा है, ऑलरेडी सॉर्टेड अरे दे रहा है इस तरह से, और पूछ रहा है इसमें मैक्सिमम क्या होगा। तो मुझे कोई भी उस पर लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं उसको डायरेक्ट प्रिंट करके दिखा सकता हूँ। मैं बोलूँगा प्रिंट एफ %d, और यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, ए ऑफ 1 लिख दूँगा। ए ऑफ 1 का क्या मतलब हुआ कि जो 1 इंडेक्स पे एलिमेंट है उसी को मैं प्रिंट कर दूँगा, क्योंकि मुझे तो पता है कि यूजर जो होगा वो क्या करेगा, सॉर्टेड अरे ही पास करने वाला है। ठीक, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ सेकंड मैक्स इज। ठीक, तो मैं इसको एक बार एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे पूछ रहा है इंटर साइज, मान लो मैंने 4 साइज दे दिया, तो यूजर मान लो 12 डाल दिया, 11 डाल दिया, 7 डाल दिया एंड 4 डाल दिया। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सेकंड मैक्स इज 11। तो यानी कि अगर ये अरे सॉर्टेड है तो हमेशा क्या आएगा, सेकंड मैक्सिमम 11 ही आएगा। लेकिन यूजर का मर्जी हो सकता है कि वो सॉर्टेड अरे ना दे, वो मेरे को इधर उधर भी दे सकता है। जैसे मान लो उसने 1 दे दिया, 10 दे दिया, 5 दे दिया, 2 दे दिया, ये अरे पास कर दिया, तब तो ये लॉजिक जो है वो गलत काम करेगा। यहाँ पे तो 10 शो करेगा क्योंकि हम लोग AF1 को प्रिंट कर रहे हैं। तो इसके लिए मेरे को फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, इसको सॉर्ट करना पड़ेगा। तो सॉर्टिंग के लिए हम लोग यहाँ पे ये वाला थोड़ा समझ लेते हैं कैसे काम करता है। मेरे पास अरे है, एक अरे के अंदर 4 एलिमेंट्स है 7 6 4 3, और मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, असेंडिंग ऑर्डर में अरे करना चाहता हूँ, अरेंज करना चाहता हूँ। मतलब 3 पहले आना चाहिए, फिर 4, फिर 6, फिर 7। तो जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये फाइनल आउटपुट है। तो कैसे हम लोग करेंगे इसको, बबल सॉर्ट से। बबल सॉर्ट में हम लोग क्या करते हैं, पहले का 2 एलिमेंट्स लेते हैं और उसका कंपैरिजन करते हैं। 7 और 6 दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर पहला वाला छोटा बड़ा हो गया तो हम लोग उसको स्वैपिंग कर देंगे, यानी कि 7 6 से बड़ा है तो स्वैप कर देंगे, तो 6 पहले आ जाएगा और फिर 7 चला जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस 7 का 4 से कंपैरिजन करेंगे। अगर 7 बड़ा हुआ तो फिर से इसको स्वैप कर देंगे। ठीक, तो ये फर्स्ट पास है। फर्स्ट पास में क्या होगा, इस अरे के अंदर जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे लास्ट में चला जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 आ गया, लेकिन बाकी का जो 3 एलिमेंट्स है ये अभी सॉर्टेड नहीं हुआ है। ये 6 4 3 ऐसे ही रैंडम है, लेकिन 7 सॉर्टेड हो चुका है। फिर सेकंड पास में क्या करेंगे, हम सेम 6 4 को कंपेयर करेंगे और उसको सॉर्ट कर देंगे। फिर 6 3 को करेंगे। तो इस पास के बाद क्या होगा, लास्ट का 2 एलिमेंट जो है वो सॉर्टेड हो गया होगा। देखो यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया है, लेकिन ये दोनों अभी भी सॉर्टिंग होने को हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले इसी जो आउटपुट है इसको ले लेंगे, थर्ड पास में इस दोनों को भी स्वैप कर देंगे। तो अब फाइनली यहाँ पे जो अरे आ गया ये आपका 3 4 6 7 ये स्वैपिंग हो चुका है। तो इसका कोड हम लोग कैसे लिखेंगे इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक फॉर लूप लेना पड़ेगा। ठीक, फॉर लूप फॉर i = 0, i <n एंड i++, और इसके अंदर मैं एक और फॉर लूप लूँगा। क्यों एक और फॉर लूप लूँगा, क्योंकि एक जो मेरा फॉर लूप होगा ना वो इस वाले मतलब नंबर ऑफ पासेस को डिसाइड करेगा कि ये फर्स्ट पास है, ये सेकंड पास है, ये थर्ड पास है। और एक उसके अंदर वाला जो फॉर लूप होगा वो ये स्वैपिंग वाला काम कराएगा, यानी कि एक पास के अंदर कितना बार इटरेशन होगा इस चीज़ को डिसाइड करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक और फॉर लूप ले लेता हूँ। आप लोगों ने नेस्टेड फॉर लूप पढ़ा होगा, जे। और मैं क्या चाहता हूँ कि जे का जो वैल्यू हो, पहले i का वैल्यू 0 है तो जे का वैल्यू कहाँ होना चाहिए, 1 पे होना चाहिए। फिर i का वैल्यू अगर 1 है तो जे का वैल्यू कहाँ पे होना चाहिए, 2 पे होना चाहिए। यानी कि जे जो है हमेशा एक आगे रहेगा, तभी तो दोनों को कंपेयर कर पाएगा।
तो मैं क्या करता हूँ कि j का वैल्यू जो है वो i प्लस 1 से स्टार्ट करता हूँ, यानी कि अगर i का वैल्यू 0 है तो j का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा, i का वैल्यू 1 है तो j का वैल्यू 2 से स्टार्ट होगा, ठीक। और ये j कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा, एंड देन j प्लस प्लस इंक्रीमेंट वाला पार्ट हम लोग लिख देंगे। और इसके अंदर मुझे कंडीशन क्या चेक करना है कि ये स्वैपिंग कब होना चाहिए, समझना आप। ये तो है आपका असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि छोटा सबसे पहले। हम लोग चाहते हैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना, यानी कि 7 सबसे पहले आ जाए, फिर 6 आ जाए, फिर 4 आ जाए, फिर 3 आ जाए। तो अगर सबसे पहला वाला जो नंबर है वो छोटा है दूसरा वाला से, तब स्वैपिंग होना चाहिए। मैं ये कंडीशन लिख देता हूँ, यानी कि अगर 3 4 से छोटा है तो ये दोनों स्वैप हो जाए और 4 पहले आ जाए, तभी तो लास्ट में 7 जो होगा वो सबसे पहले आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ कि अगर इफ़ ए ऑफ आई छोटा हो जाता है ए ऑफ जे से। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन इसमें मेरे को दोनों मेथड अच्छा से एक्सप्लेन करना है, इसलिए टाइम लग रहा है। अगर पहला वाला छोटा हो जा रहा है दूसरा वाला से, तब हम लोग चाहते हैं कि स्वैपिंग कर दें। स्वैपिंग करने के लिए हम लोग को एक थर्ड वेरिएबल बनाना पड़ता है। तो मैंने एक टेम्प नाम का वेरिएबल बना लिया और इसके अंदर ए ऑफ आई को मैं स्टोर कर दिया। और फिर ए ऑफ आई के जगह पर मैं किसको स्टोर कर दूंगा, ए ऑफ जे को स्टोर कर दूंगा। और ए ऑफ जे के अंदर जो मैंने टेम्प के अंदर इनिशियली रखा था उसको रख दूंगा। तो ये मेरा स्वैपिंग वाला काम करा देगा, मतलब ये स्वैपिंग वाला काम करा देगा। तो जब i का वैल्यू 0 होगा तो ये j कितना बार चलेगा, मान लो n का वैल्यू जो है 4 है, मतलब साइज जो है यूजर ने 4 डाला हुआ है, तो यहाँ पे i लेस देन 4, यानी कि ये जो फॉर लूप है i इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 बार चलेगा, क्योंकि 4 पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, 4 लेस देन 4। तो i इज इक्वल टू 0 पे ये फॉर लूप जो है अंदर वाला जो है i इज इक्वल टू i प्लस 1, यानी कि j इज इक्वल टू 1 2 3 3 बार चलेगा, ठीक। उसके बाद i इज इक्वल टू 1 पे कितने बार चलेगा, 2 3 2 बार चलेगा। तो ऐसे ये अंदर वाला फॉर लूप एक बार चला तो वो पहला पास हो गया, फिर i इज इक्वल टू 1 पे दूसरा पास हो जाएगा, फिर i इज इक्वल टू 3 पे तीसरा पास हो जाएगा। और जब पूरा पास कंप्लीट हो जाएगा तब आपको अरे जो है वो सॉर्टेड होकर मिल जाएंगे। आपको बस क्या करना होगा, a ऑफ 1 वाला एलिमेंट्स को प्रिंट कर देना होगा कैसे भी, ठीक। तो मैं अब अगर यूजर आपको अरे जो है सॉर्टेड नहीं भी दे रहा है तो भी करेक्ट आउटपुट आएगा। मैं इसको एक बार एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे एरर आ रहा है, क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि जे अनडिक्लेयर्ड है। तो मतलब अब जो भी वेरिएबल यूज कर रहे हैं उसको पहले डिक्लेयर तो करना पड़ेगा। डिक्लेयर करने के बाद मैं इसको रन कर रहा हूँ और ये साइज पूछ रहा है। तो मान लो मैंने साइज 4 डाल दिया। अब मैं 4 एलिमेंट्स ना किसी भी ऑर्डर में डालता हूँ। सपोज 23 डाल दिया, 1 डाल दिया, -4 डाल दिया एंड 8 डाल दिया। तो यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट क्या है, वैसे 8 है। तो देखो सेकंड मैक्स इज 8, यानी कि अब आप किसी भी ऑर्डर में डालो, अगर आपका अरे सॉर्टेड नहीं है तो यहाँ से आप एक चीज़ ये भी देख सकते हो कि आपका अरे भी सॉर्टेड हो गया है, और अरे सॉर्टेड हो गया तो आप यहाँ पे सेकंड मैक्सिमम बता सकते हो, आप फर्स्ट मैक्सिमम भी बता सकते हो। यहाँ पे ए ऑफ 0 लिख देना पड़ेगा। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं अरे को भी प्रिंट करके आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ये वाला फॉर लूप को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल भी से पेस्ट कर देता हूँ और स्कैनफ के जगह पर मैं प्रिंटफ कर देता हूँ। और यहाँ पे अब एड्रेस पास करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ कि सेकंड मैक्सिमम तो आपको दिखा ही रहा हूँ, मैं ये भी दिखा रहा हूँ कि क्या अरे जो है वो सॉर्टेड हो गया या नहीं हो गया, क्योंकि मेरे को ये भी बताना था कि एक अरे को हम लोग कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि सॉर्टेड अरे इज़, और आपको ये सॉर्टेड अरे मिल जाएगा। तो मैं इसको एक बार और एग्जीक्यूट करता हूँ और ये पूछ रहा है साइज। मान लो मैंने साइज 4 डाल दिया, 5 भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी। 1 45 2 एंड 10। तो मैं इसको एंटर करता हूँ। सेकेंड मैक्स इज 10 एंड सॉर्टेड अरे इज 45 10 2 1। यहाँ पे मैं स्पेस देना भूल गया हूँ, तो यहाँ पे मैं एक स्पेस प्रोवाइड कर देता हूँ और आपका अरे सॉर्टेड हो गया है। मैं किसी दूसरे इनपुट पे आपको करके दिखाना चाहता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 5 डाल दिया, तो 5 1 2 45 3 एंड -6, तो सेकेंड मैक्स 3 है, सही है। और सॉर्टेड अरे जो है वो आपका है, सबसे पहले 45 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर -6 आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या किए हैं, सॉर्टिंग किए हैं। लेकिन एक चीज़ आप लोग ध्यान से देखना, मेरे को तो सेकंड मैक्सिमम फाइंड आउट करना है ना। तो अगर मेरा अरे सिर्फ यहीं तक सॉर्टेड हो जाए तो ही तो काम चल जाएगा। इसके बाद ये चारों जो है वो अनसॉर्टेड ही रहे, फिर भी मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को तो बस ए ऑफ 1 प्रिंट करना है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं अगर चाहता हूँ कि ये जो कोड है थोड़ा और एफिशिएंट बन जाए,
मतलब इसको ज़्यादा, जैसे मान लो यहाँ तो सिर्फ 5 एलिमेंट्स हैं, हो सकता है कि यूज़र ने 500 एलिमेंट्स डाल दिया हो, लेकिन मेरे को सिर्फ 2 ही एलिमेंट सॉर्ट करना है, बाकी का जो 498 एलिमेंट्स है वो फालतू में ही सॉर्ट हो रहा है ना। तो मैं क्या करना चाहूँगा कि i इज इक्वल टू 0 पे पहला पास चलेगा और वहाँ पे फर्स्ट वाला एलिमेंट सॉर्ट हो गया होगा। ये हम लोग यहाँ पे थ्योरी में ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर i इज इक्वल टू 1 पे दूसरा वाला सॉर्ट हो गया होगा। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले फॉर लूप के बाहर आऊँगा और एक छोटा सा कंडीशन लिख दूंगा कि अगर i का वैल्यू 1 हो गया हो तो आप क्या करो, इसके बाद सॉर्टिंग करो ही मत, ब्रेक कर दो सिंपली, यानी कि इस वाले फॉर लूप के बाहर आ जाओ। आई होप कि आपको ये ब्रेक और कंटिन्यू ये सब पता होगा पहले से। तो जब i इज इक्वल टू 0 पे सॉर्टिंग हो जाएगा, i इज इक्वल टू 1 पे सॉर्टिंग होगा, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा और हम लोग इस लूप से बाहर आ जाएंगे। मतलब अब अगर मैं ये आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊं तो आपको सेकंड मैक्सिमम भी सही सही मिल जाएगा, और ये जो सॉर्टेड अरे है ना, ये सिर्फ 2 ही बार सॉर्टेड होगा, उसके बाद नहीं होगा। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, साइज सपोज 6 डाल देता हूँ, ठीक, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, और 6 एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे 23, 4, -6, 0, 56 एंड देन 13 ले लेता हूँ। मैं इसको एंटर करता हूँ तो देखो सेकंड मैक्सिमम 23 दिखा रहा है, जो कि आना भी चाहिए क्योंकि सबसे बड़ा 56 है देन 23। लेकिन सॉर्टेड अरे क्या दिखा रहा है, 56, 23, जो कि सही है। पहले 56 आना चाहिए था, फिर 23 आना चाहिए था, लेकिन इसके बाद 13 आना चाहिए था। अगर मैं पूरा अरे को सॉर्ट करने जाता तो 13 आता, फिर 4 आता, फिर 0 आता, लेकिन मैंने इसके बाद के अरे को सॉर्ट किया ही नहीं, वो अनसॉर्टेड है क्योंकि मेरे को ज़रूरत ही नहीं है उसकी। तो अगर आप अरे को सॉर्ट करना चाहते हैं तो ये वाला कंडीशन हटा देना। अगर आपको सिर्फ सेकंड मैक्सिमम ही फाइंड आउट करना है तो आप ये कंडीशन लगा दो ताकि कोड थोड़ा आपका एफिशिएंट बन जाए। तो ये हम लोग का सेकंड मेथड हो गया जिससे हम लोग सॉर्टिंग एल्गोरिदम का यूज कर सकते हैं, और सॉर्टिंग एल्गोरिदम का यूज करके हम लोग सेकंड वाला जो एलिमेंट है डेट इज 1 इंडेक्स पे, उसको क्या कर देंगे, यहाँ पे देखो 1 इंडेक्स पे जो है उसको क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। ठीक, तो आई होप कि ये जो भी चीज़ मैंने यहाँ पे समझाया ये काफ़ी ईजी है। आप इसको थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके भी दोबारा देख सकते हैं, और मैंने काफ़ी इजी चीज़ें यूज किया हुआ है यहाँ पे। और ये हो गया। फिर से ये जो फर्स्ट मेथड मैंने बताया था, यहाँ पे मेथड 1 जो मैंने आपको बताया था कि जिसमें हम लोग इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, मतलब जैसे हम लोग पिछले वाले वीडियो में देखे थे, वहाँ पे हम लोग सिर्फ मैक्स इंडेक्स के वैल्यू को अपडेट कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हर एक कंडीशन के बाद हर लूप एक बार जब चलेगा, सेकंड मैक्स इंडेक्स को भी अपडेट करेंगे और साथ ही साथ मैक्स इंडेक्स को भी अपडेट करेंगे। दोनों का वैल्यू अपडेट करते जाएंगे, यानी कि जो अभी मैक्स इंडेक्स है नेक्स्ट वाले टाइम में सेकंड मैक्स इंडेक्स में वो चला जाएगा और मैक्स इंडेक्स वाला चेंज हो जाएगा, इस तरह से। तो आई होप ये दोनों मेथड आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने जो भी इसका थ्योरी पार्ट समझाया है, जैसे ये आपका बबल सॉर्ट होता है, आप लोग और भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम पे वीडियो चाहते हैं, या फिर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जैसे मान लो ये अरे है तो सेकंड मैक्स और मैक्स फाइंड आउट करना हम लोग सीख गए हैं। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि यूजर अपने मन से कोई सा भी मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना चाहता है। जैसे मान लो टोटल 10 एलिमेंट्स हैं और यूजर चाहता है कि उसको 4th मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है या फिर 6th मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है, वो अपने चॉइस से कितना भी, जिसको हम लोग जनरल टर्म में बोल सकते हैं kth मैक्सिमम नंबर। तो अगर आप चाहते हैं कि kth मैक्सिमम नंबर किसी अरे के अंदर कैसे फाइंड आउट हम लोग कर सकते हैं, उसका भी कोड मैं लिखूँ समझाऊँ आप लोगों को, तो कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। और आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया है। अगर नहीं आया है तो सिंपली आप इसको पीछे से एक बार और देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ऑब्वियसली लाइक कर देना। और मेरे भाई ने बोला था, रॉक रैक्स ने, कि सर आप एक वीडियो बनाइए जिसमें सेकंड मैक्सिमम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो बताइए, तो मैंने ये वीडियो बनाया है। और आप किसी और भी टॉपिक पे चाहते हैं, जैसे जावा के अंदर कोई सा भी प्रोग्राम आप चाहते हैं, या सी के अंदर चाहते हैं, या डेटा स्ट्रक्चर उस कंसेप्ट किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट। तो यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।